हेलो गाइस, मेरा नाम है अर्शागर और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्या एमआरएफ जो शेयर है वो सबसे एक्सपेंसिव है। उससे महंगा कोई शेयर नहीं है। वॉरेन बफेट की कंपनी है, उनका कितने रुपए का शेयर है? क्या उनका कंपनी का शेयर भी सबसे ज़्यादा महंगा है? इन सारी चीज़ों का खुलासा होने वाला है इस वीडियो के अंदर, तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो में और आपको पता चलने वाला है बहुत बड़ी चीज़ के बारे में जो कि आपको शायद आज ना पता हो। तो करें फिर इस वीडियो की शुरुआत। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो शेयर होता है वो फंडामेंटली वर्क किस चीज़ पे करता है। मतलब आपको कैसे पता लगता है कि एक जो शेयर का प्राइस है वो इतने रुपए है? तो नहीं पता ना भाई, मैं बताता हूँ। एक टर्म होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब आपकी मार्केट में कितना बिक्री हो रहा है उसके हिसाब से एक अनुमानित मार्केट कैपिटलाइजेशन लगाया जाता है। जो आप कितना मार्केट कवर कर रहे हो उसके हिसाब का एक मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाला जाता है। उस मार्केट कैपिटलाइजेशन पे जैसे मतलब हम लोग कहते हैं कि फ़ोन इंडस्ट्री इतने ट्रिलियन यूएस डॉलर की है, ई कॉमर्स इंडस्ट्री इतने ट्रिलियन यूएस डॉलर की है, तो उस सेगमेंट में आपके पास कितना मार्केट शेयर है उसको मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी जो कंपनी XYZ है, उस कंपनी का एक मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है, मान लीजिए मोबाइल की, उसमें मेरा 50% मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो मेरी जो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन हुआ वो हुआ 5 बिलियन यूएस डॉलर, क्योंकि वो 10 बिलियन यूएस डॉलर की मार्केट है और उस मार्केट में मैं 50% का हिस्सेदार हूँ। तो उसके हिसाब से मेरा मार्केट कैपिटलाइजेशन हुई, उसका रकम निकली 5 बिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, इस हिसाब से एक मार्केट कैपिटलाइजेशन डिसाइड होता है। ये सारे जितने भी जो मैं फंड्स बताने वाला हूँ, कंपनीज बताने वाला हूँ, उन सबका सारा बिजनेसेस को जोड़ने के बाद ये मार्केट कैपिटलाइजेशन बना है। अब हम लोग आगे बात करते हैं। जैसे मेरे को अब छोटा एग्जांपल लेके बताता हूँ, इतने ज़्यादा में आप लोग नहीं समझ पाएंगे। जो मेरी जैसे मान लीजिए XYZ मेरी कंपनी है 1 लाख रुपए की, जिसकी 1 लाख रुपए की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। हमने सीख लिया किस तरीके से मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालते हैं। अब हमने 1 लाख रुपए की मार्केट कैपिटलाइजेशन है हमारी कंपनी की, XYZ कंपनी की। 1 लाख मेरी XYZ करके कंपनी है जिसका 1 लाख का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो उस कंपनी का अगर मैंने 1000 शेयर इशू कर दिए अपने नाम पे या किसी और के नाम पे, तो वो कंपनी का अगर किसी और के नाम पे करूँगा तो वो उस कंपनी का ओनर हो जाएगा जितने मेजॉरिटी ऑफ द स्टेक्स के साथ में। और अगर वो 1000 जो शेयर है उसका प्राइस क्या हुआ, मतलब टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ये इसका फॉर्मूला होता है। आपका 1 लाख रुपए की मेरी मार्केट कैपिटलाइजेशन थी, मेरे 1000 रुपए के 1000 मैंने शेयर इशू किए, तो उसके हिसाब से मेरा 100 रुपये एक पर प्राइस पड़ा। मेरे हर शेयर का प्राइस 100 रुपये पड़ा, जो कि मेरा जो शेयर प्राइस हो गया वो मेरा शेयर प्राइस हो गया XYZ कंपनी का। इसी तरीके से ये शेयर मार्केट में भी वर्क होता है। यही सारी कंपनीज इस उसूल को फॉलो करती हैं। अब आप लोग सीख चुके हैं कि किस तरीके से आपको नंबर्स ऑफ शेयर्स निकालना है। अब हम लोग चलते हैं अपने मेन कंटेंट की तरफ। पहला नंबर पे हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या सचमुच में MRF जो एक कंपनी है वो उसका शेयर सचमुच में इतना महंगा है? भाई आपको MRF का ओनर का भी नाम पता है? नहीं ना। तो इसलिए भाई देखो, मार्केट में जो कंपनी है ये इतनी बड़ी तो नहीं है रिलायंस के मुकाबले। अदर हैंड हम लोग रिलायंस के एग्जांपल लेते हैं। जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अराउंड 70 से 80 हज़ार के आसपास MRF का शेयर है। उसके हिसाब से हम लोग ये जानते हैं कि जो इनका 70 से 80 हज़ार रुपये जो देखने में बहुत ज़्यादा महंगा लगता है वो सचमुच में महंगा है। भाई रिलायंस का शेयर जो है वो 2500 के आसपास आराम से एक शेयर आ जाता है। अब रिलायंस का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो तो MRF से कहीं गुना ज़्यादा है। रिलायंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 15 बिलियन यूएस डॉलर है। MRF का मार्केट कैपिटलाइजेशन पता है आपको कितना है? रुकिए मैं देख के बताता हूँ। भाई जो इसमें रिजल्ट में निकल के आ रहा है वो मैं आपको इधर पे आपको दिख रहा होगा MRF का मार्केट कैपिटलाइजेशन, इधर पे आपको दिख रहा होगा रिलायंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब आप खुद इसमें कंपेयर कर लीजिए कितना कम है MRF का मार्केट कैपिटलाइजेशन। इतना कम है कि मतलब आपका ये मान लीजिए 100 गुना कम है रिलायंस की मार्केट कैपिटलाइजेशन से।
अब आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा कम है उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन। इस तरीके से आपको कुछ कंसेप्ट मिला होगा कि भाई जो नंबर्स ऑफ शेयर वाला मेथड हमने उधर अप्लाई किया था शेयर पर शेयर की वैल्यू निकालने को, उधर ही पे उसी चीज़ को हम लोग इधर पे अगर करके अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आती है वो MRF की शेयर की ज़्यादा आती है, क्योंकि कुछ फ्यूचर्स में बताऊंगा अभी आगे। लेकिन रिलायंस जानबूझकर इस चीज़ को अफोर्डेबल बनाकर रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ऊपर लोग इन्वेस्ट कर सकें, क्योंकि भाई रिलायंस हमेशा से ही गुडविल के ऊपर काम करता है, जैसा कि धीरू भाई अंबानी भी काम करते थे। वो लोगों को आगे बढ़ाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने रिलायंस कंपनी की स्थापना की और उधर से बहुत सारे रोज़गार दिए और लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करी। वो ये कहते थे अपने इंटरव्यूज़ के अंदर कि मैं ये चाहता हूँ कि लोग मेरे शेयर्स को जिन लोगों ने आज लिया है वो बाद में उन्होंने अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए लिया है, और बाद में जब वो अपने बच्चों की या बेटियों की शादी करें तो वो ये कहें कि मैंने कुछ रिलायंस के शेयर बेच के मैंने अपनी बेटी की धूमधाम से शादी करी है। मतलब इस टाइप की वो चीज़ें करते थे। इधर से आपको समझ में आया होगा जो धीरू भाई अंबानी है वो मार्केट के लिए वर्क करते थे। भाई ऐसा नहीं है कि MRF नहीं करता, लेकिन कुछ एक खासियत होती है, मैं आगे बताता हूँ आपको। वो चीज़ें आपको समझनी होंगी इस मार्केट को समझने के लिए। दूसरे नंबर में हम लोग एग्जाम्पल पे बात कर लेते हैं बर्कशायर हाथवे की, जो कि वॉरेन बफेट की कंपनी है। और दूसरे हाथ पे हम लोग बात करते हैं एप्पल की। एप्पल का मार्केट कैपिटलाइजेशन तो सबको पता है, $2 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है। लेकिन रुकिए, उसका शेयर प्राइस आपको पता है कितना है? मुश्किल से 15,000 के अंडर। भाई अभी आपको सुनने में बड़ा लग रहा हो भाई 15,000 का एक शेयर, लेकिन रुको ज़रा रुको। जो वॉरेन बफेट की कंपनी है बर्कशायर हाथवे, उसका शेयर प्राइस पता है आपको कितना है? 3.5 करोड़ रुपए। शौक लगा? और तेजी से लगा शौक लगा? भाई शौक मत लगाइए, 3.5 करोड़ रुपए तो इंडियन में मिडिल क्लास की नेटवर्थ भी इतनी नहीं होती। 3.5 करोड़ का उनका एक शेयर है। बट मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर देखा जाए तो $650 बिलियन कुछ बर्कशायर हाथवे का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और एप्पल का मार्केट कैपिटलाइजेशन $2 ट्रिलियन है। इसका मतलब ये है जो बर्कशायर हाथवे का पूरा मार्केट कैपिटलाइजेशन है उससे 2.5 गुना ज़्यादा एप्पल का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अब भाई आप किसी को कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ पर भी वही नंबर ऑफ इशू ऑफ शेयर्स का फंडा आता है कि लोग मेरे ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करें, मैं लोगों को आगे बढ़ाऊँ। यहाँ पर कुछ एक्सक्लूसिवनेस आती है, जो कि एक प्रीमियम शेयर को कुछ एक्सक्लूसिव चीज़ें समझ में आती हैं और कुछ चीज़ों में फ़ायदा होता है। डिस्कस करते हैं उन सारी चीज़ों को। क्यों लोग अपने शेयर को इतना महंगा रखते हैं कि जो बर्कशायर हाथवे का शेयर है वो 3.5 करोड़ का है, और जो MRF का शेयर है वो 75,000 का है, और एप्पल का देखा जाए तो 12,000 का, और रिलायंस का देखा जाए तो मात्र 2,500 का। क्यों इतना ज़्यादा कंपैरिजन है इन सब शेयर्स के अंदर? भाई जो ये लोग महंगे रखते हैं ना अपने शेयर, वो इसलिए रखते हैं क्योंकि पहला रीज़न, जो वो लोग अपनी एक ब्रांड बना के रखना चाहते हैं कि भाई आई एम एन एक्सक्लूसिव ब्रांड, मैं प्रीमियम हूँ। भाई आपको प्रीमियम प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग तो पता है, लेकिन प्रीमियम शेयर्स की भी इसी प्रकार मार्केटिंग होती है कि लोग ये सोचें कि भाई ये इतना शेयर क्यों महंगा है, क्यों इतना शेयर महंगा है। और उसकी जैसा आपने देखा होगा यूट्यूब पे कि लोग तरह तरह की वीडियो बनाते हैं कि ये शेयर इतना ज़्यादा महंगा है, ये शेयर इतना ज़्यादा महंगा है, तो ऑटोमेटिकली उस शेयर की मार्केटिंग होती है। फॉर एग्जांपल फ्री में जैसे MRF शेयर है, बहुत सारी आप जाएंगे MRF डालेंगे, आप जाके डालेंगे यूट्यूब पे जाके देखिएगा, सर्वे कीजिएगा कि मोस्ट एक्सपेंसिव शेयर इन इंडियन मार्केट। आपको पता लगेगा जो MRF है वो मोस्ट एक्सपेंसिव शेयर है इन इंडियन मार्केट, 75,000 का। वहाँ से आपको ये समझ में आएगा, लोगों ने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं उसके बारे में। MRF की ऑटोमेटिकली फ्री में मार्केटिंग हो रही है। भाई ये चीज़ होती है मार्केट के अंदर। और एक चीज़ ये होती है, जो इतने बड़े शेयर्स होते हैं उनको मैनिपुलेट आसानी से कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इतना ज़्यादा फंड
एक रिटेल निवेशक के पास नहीं होगा। और इसके अंदर जैसे अगर होता भी है पंपिंग डंपिंग थोड़ा बहुत हर जगह स्पेकुलेशन होती है, लेकिन इन शेयर्स के अंदर जो मिडिल क्लास इंसान है या जो लोअर मिडिल क्लास इंसान है वो लोग इस शेयर के अंदर निवेश नहीं करके रखा होगा, इसलिए उसका लॉस रिटेल निवेशक का नहीं होता है। यहाँ पर जो ज़्यादातर ट्रेडिंग वॉल्यूम्स वगैरह सब कुछ कम रहता है, स्पेकुलेशन के चांस भी कम रहते हैं, इन जैसे शेयर्स को स्पेकुलेट नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ पर रिटेल निवेशक ही नहीं है। ये लोग जो ऑपरेटर होते हैं वो लोग खाएंगे किसको? रिटेल निवेशक को, वो है ही नहीं है। ये चीज़ भी इसके अंदर एक खासियत होती है जो कि ये लोग अवॉइड करते हैं इन चीज़ों को करना। अब मैं आपको ये अपना कंक्लूजन बताना चाहूँगा जो मैं इस चीज़ के बारे में सोचता हूँ। ये तो भाई मैंने अपने तरफ से बताया, लेकिन मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा, एक गाइडेंस देना चाहूँगा। आपको कभी भी शेयर बहुत सस्ता है, मेरे पास ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, वो उसको देख के नहीं खरीदना चाहिए। आपको कभी भी इतना महंगा शेयर है मैं क्यों लूँ मेरे भाई, ये सोचकर इस शेयर को ये सोचकर अवॉइड नहीं करना चाहिए। ये दोनों ही रीजंस गलत हैं। आपको अगर बड़ा शेयर है तो आप भाई ले सकते हैं, लेकिन भाई अपने बजट के हिसाब से लीजिएगा, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा, लेकिन आप लोग सोच सकते हैं, आप मन बना सकते हैं शेयर को लेने का अगर फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो। और आप लोग पेनी स्टॉक्स को ले लेते हैं जबकि उसके फंडामेंटल कुछ अच्छे नहीं होते। आप ये कहते हो कि मेरे पास ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, भाई आप शेयर्स का क्या करोगे जब उसके शेयर प्राइस ही नहीं बढ़ेगा? तो ये सारी चीज़ें आपको देखने वाली होती हैं। वहीं पर अगर आप लोग फंडामेंटल्स को पढ़ के, उस कंपनी को समझ के, उसकी फिलॉसफी समझ के, उसका क्या करना चाहती है कंपनी, वो सारी चीज़ें समझ के, और मार्केट कैपिटलाइजेशन और फाइनेंशियल्स और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें आप लोग पढ़ के समझ के फिर आप लोग इन्वेस्टिंग करेंगे, फिर आप लोग उसके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, तब आपको बेहतरीन रिटर्न्स मिलेंगे। और आप लोग को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि ये मेरा इतना शेयर महंगा है तो मैं ज़्यादा जल्दी पैसा कमा लूँगा, और ये शेयर इतना कम महंगा है तो मैं कम पैसा कमा पाऊँगा। ये सिर्फ अफोर्डेबिलिटी के लिए होता है कि मैं मार्केट में उपलब्धि अपनी रखना चाहता हूँ, मार्केट में मैं शेयर को उपलब्ध कराना चाहता हूँ जो लोग सस्ते रेट पे रखते हैं। और कोई कंपनी और में क्यों निवेश करे, कोई मेरे ऊपर ही निवेश कर दे। इस तरीके से इस मार्केट के ऊपर वर्क होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और फाइनेंस की नॉलेज में मज़ा आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए। और जो मैंने आपको फंडामेंटल एनालिसिस बताया उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी है, आई बटन पर भी है, जाके देख सकते हैं।